टेंजेनिया में मौजूद इस लेक को देखिए। इसके रेड पिंक ह्यू को देखने के बाद कोई भी इससे मोहित हो सकता है। सुंदर से दिखने वाली इस लेक का नाम है लेक नेट्रॉन और ये मौजूद है केन्या के बॉर्डर के पास। वैसे तो ये लेक आंखों को काफी ज्यादा सुकून देती है, लेकिन जिन स्प्रिंग से ये ओरिजिनेट होती है उनमें काफी ज्यादा मिनरल्स है, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है इस वाटर की पीएच वैल्यू पे, जो की होती है 9 से 10.5 तक। इतना ज्यादा एल्कलाइन होने की वजह से ये किसी भी बर्ड या फिर एनिमल के फेस और स्किन को जला सकता है। इस सॉलो वाटर लेक का टेम्परेचर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है और इसके अंदर सॉल्ट की इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन है कि किसी भी आम जानवर के लिए ये जहर का काम करता है। गर्मियों में जब यहाँ पे वाटर लेवल डिक्रीज होता है तो यहाँ पे नमक के ढेरे लग जाते हैं, जिनके ऊपर पक्षी अपने अंडे देती है, क्योंकि बाकी टाइम पे अगर इस लेक के अंदर कोई भी जानवर जाता है तो वो स्टैचू बन जाता है। वैसे तो ऐसा होने के पीछे के एग्जैक्ट रीजन के बारे में साइंटिस्ट को भी नहीं मालूम है, लेकिन उनका मानना है कि इसके रिफ्लेक्टिंग नेचर होने की वजह से पक्षियों को ऐसा लगता है कि ये कोई सरफेस है। जब वो वहाँ पे लैंड करने जाते हैं तो उसके अंदर डूब जाते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट होने की वजह से ये लोग वहाँ प्रिजर्व हो जाते हैं। एक टाइम पे इस कंपोनेंट को इजिप्ट में भी यूज किया जाता था। आपकी स्क्रीन पे जितनी भी पिक्चर्स देखने को मिल रही है ये सारी की सारी रियल है और ऐसा लग रहा है मान लो किसी डेडली ट्रैप के अंदर ये पक्षी फंस चुके हैं। और ये सारी फोटो का क्रेडिट जाता है ब्रेंट को, जो बताता है कि नेचर काफी ज्यादा डार्क भी है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वाइल्ड लाइफ ब्यूटी को शो करती है, लेकिन ये जितनी भी पिक्चर्स है ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। इस लेक की हमने इतनी बुराई कर दी है कि ऐसा लगता है ये लेक बिल्कुल वीरान होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पक्षी के बारे में बात करें तो फ्लेमिंगो यहाँ पाई जाती है और टेलापिया एक फिश की ऐसी प्रजाति है जो कि इस लेक के अंदर होती है। खैर अब चाहे कितना भी कवर अप कर ले, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये लेक काफी ज्यादा डेडली है और काफी ज्यादा डरावनी भी। अब बात करते हैं अफ्रीका के अंदर पाए गए जेम स्टोन्स के बारे में, जिनको एलियन स्टोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जेम स्टोन नीले रंग के दिखते हैं और ये काफी ज्यादा यूनिक भी है और रेयर भी। 1990 में एंजेलो पीटोन को एक ब्लू कलर का स्टोन देखने को मिला, जो कि उन्होंने कहा कि ये आसमान से आया है, और उन्होंने ये भी बोला कि जो भी लोग भगवान के साथ आसमान में रहते हैं, जब वो कुछ बुरे काम करते हैं तो भगवान उनको पत्थर बना के धरती पे फेंक देते हैं और वो मिट्टी के अंदर गड़ जाते हैं। इस फेकम फेक पे रिसर्चर्स को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, तो उन्होंने जर्मनी और टोक्यो में जाके इसके बारे में रिसर्च की, तो उन्हें पता लगा कि ये 70% ऑक्सीजन से बना है, बाकी इसका 20% हिस्सा कार्बन और लाइम से बना है और रिमेनिंग में सिलिकॉन जैसे एलिमेंट है। देखने में ये स्टोन ऐसा लगता है मानो किसी कंक्रीट का टुकड़ा हो जिसको इंसानों ने रंग दिया हो। अगर ऐसा ही होता तो ये कीमती बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन रिसर्चर्स को ये भी पता लगा है कि धरती पे जितने भी स्टोन आज तक पाए गए हैं ये उन सब से बिल्कुल अलग है। रिसर्चर्स ने बोला कि ये किसी बाहर के प्लेनेट से आए हैं, क्योंकि धरती पे ये फॉर्म होना पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जब ये यहाँ आए होंगे वो आजकल की बात नहीं है, बल्कि ये 17,000 साल पुरानी बात है। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि इंसानों की हरकत एलियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए वो वहाँ से पत्थर फेंक रहे हैं। खैर इन सब के बारे में तो कोई भी प्रूफ नहीं है, क्योंकि कई लोग तो यहाँ तक फेंकने पे आ गए हैं कि ये किसी टाइम लूप की वजह से इंसानों ने ही बनाया है। जब रिसर्चर्स को इसके बारे में पता नहीं लग पाया तो हम जान के क्या ही कर लेंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द वीडियो। If you wanna see the future, you should come and see us. We can be a lot of things, but we choose to be us. आजा बैठें थोड़ा बात करें जिंदगी की, सबके अपने अपने मतलब पर मैं मतलब